हेलो बच्चों, आज अपन एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसके नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका 100% क्वेश्चन आता है, पिछले सालों के पेपर में कहीं पे भी देख लेना ये क्वेश्चन मिलेगा। इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक कार्बोनिल कंपाउंड की सबसे बेस्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही एटम का रिडक्शन होता है। इसी रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, या मैं कह सकता हूं 50% NaOH या 50% KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसकी क्या खासियत है, ये रिएक्शन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, ये बात कर रहा हूं मैं। इसमें अगर अपन बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो सबसे जो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जितने भी कार्बोनिल ये एल्डिहाइड होते हैं वो शो करते हैं। कौन शो करेंगे? ऑल विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड शो कैनिजारो रिएक्शन। इसमें एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन। मैंने इसमें बोला HCHO, ये वाला शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आगे नहीं करेगा, ये वाला शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, ये इसको क्लोरेल बोलते हैं। ये क्या है? क्लोरेल है। स्टूडेंट कहेगा सर ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, ये शो करेगा क्या? मैं कहता हूं नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये वाला कर देगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो शो करना चाहिए, ये भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ये OH- की प्रेजेंस में ट्राइफिनाइल मीथेन बना देता है, इसलिए ये कैनिजारो शो नहीं करेगा। ये वाला एक स्पेशल एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं, ये इसका बेस्ट प्रॉब्लम थी। ये मिक्स्ड कैनिजारो एंड मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन शो करता है। ये क्या करेगा? मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, ये जो रिएक्शन होती है ये 50% NaOH की प्रेजेंस में होती है। कितने परसेंट में होती है? 50% NaOH, या मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। इसके अंदर हमने क्या किया, 2 मोल एल्डिहाइड लिया, इसमें 1 मोल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया, 1 मोल एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, और यहाँ पे +2 है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो इसका मतलब कार्बन जो था 0 से +2 से -2 में कन्वर्ट हुआ है, उसी कार्बन का रिडक्शन हुआ है, उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन स्पेशली इसको क्या बोलेंगे अपन? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसकी मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट होता है बेटा। इसका जो इंटरमीडिएट जो ये है, जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब देखिए कैसे, इसमें मैंने इसकी OH की रिएक्शन करवाई क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की EN ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ये अपने ओर खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ OH- अटैक कर देगा, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। जब इसका नेगेटिव यहां से यहां आएगा, नेगेटिव यहां से यहां आएगा इसका, तो यहां पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेटा, जैसे ही नेगेटिव आएगा यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां हाइड्राइड शिफ्ट होकर के इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH, और यहां पे क्या बन जाएगा? CH2 तो था ही, एक H और आ गया CH3O-, और यहां से H+ आ जाएगा। इस रिएक्शन में यहां पे क्या हो रहा है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो रही है, और ये इसका क्या हो जाएगा? फास्ट स्टेप हो जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। ओवरऑल इसमें क्या हुआ? एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। ये सिंपल कैनिजारो थी। अगर अपन बात करते हैं इसमें, अगर हमने 50% NaOH लिया है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, 2 एल्डिहाइड पे और 1 मोल NaOH पे। अगर 100% ले लिया तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसका भी ट्वाइस हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। अगर अपन इसकी बात करते हैं
क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसकी कैनिजारो की क्रॉस और मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पहली बात तो इसमें डिफरेंट टाइप के विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे। ये रिएक्शन ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज ही इस रिएक्शन में होता है। उसको ये पता नहीं चलता है कि कौन से एल्डिहाइड का तो रिडक्शन होगा और कौन से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं बता देता हूं, जो लेस हिंडर्ड और मोर एक्टिवेटेड एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होगा एसिड सोल्ट में, और जो लेस मोर हिंडर्ड और लेस रिएक्टिव या मैं कह सकता हूं लेस एक्टिवेटेड जो एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कैसे पता करेंगे कौन सा तो लेस एक्टिवेटेड है कौन सा मोर एक्टिवेटेड है? तो मैं बता दूं आपको, जिसमें 0 -M -H -I ग्रुप होते हैं मोर एक्टिवेटेड होता है। लेस हिंडर्ड का मतलब इसमें हाइड्रोजन का साइज छोटा है, इसमें ये बड़ा साइज है, तो इसका मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन होगा और बेंजल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल में। ये पॉइंट मैंने लिख दिया कि इस रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा मोर एक्टिवेटेड और लेस हिंडर्ड जो एल्डिहाइड होते हैं वो ऑक्सीडाइज और दूसरे वाले रिड्यूस होंगे। अब जोरदार वाली बात है, एक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे? एक्टिविटी डिसाइड करने का तरीका -M -H -I के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और +M +H और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। मैंने एक एक्स की प्रॉब्लम ले ली, एक एग्जांपल ले लिया। मैंने एक एल्डिहाइड ये लिया और एक एल्डिहाइड ये लिया, जिसमें ये NO2 क्या काम कर रहा है? -M का काम कर रहा है। आपसे पूछा है इसमें मोर एक्टिवेटेड कौन सा है? मोर एक्टिवेटेड ये, इसका तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा यहां पे ये क्या है? हिंडर्ड, और ये क्या है? लेस हिंडर्ड। आपको ये बात बतानी थी, ये लेस हिंडर्ड है, इसका तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन। क्लियर है ये बात? अब मैं बात करता हूं इसमें इंटरामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की। इसमें हमेशा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए इसमें। जैसे इसमें तो चलो दोनों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, किसी एक एल्डिहाइड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? OH में, या मैं कह सकता हूं रिडक्शन कर दिया, एक का हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। लेकिन सपोज करो इस टाइप से आ जाए तो आपको कीटोनिक ग्रुप का तो क्या करना है? रिडक्शन करना है, और एल्डिहाइड ग्रुप का क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां ये अल्कोहल बन गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है ये बात? ये आपका कैनिजारो का सबसे बेस्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, जो आपको बहुत बार पूछा हुआ है। क्लियर है बेटा? कल अपन नेक्स्ट किसी भी अच्छे एक रिएक्शन की बात करेंगे।